बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम देगी मटर पुलाव बनाने की रेसिपी आपसे शेयर करते हैं। इसके लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। मटर 3 किलो दाने ले लिए हमने, खुशक धनिया 3 चम्मच, मिर्चें हस्बे ज़रूरत, 2 साशे चिकन पाउडर, प्याज 3.5 किलो जो हमने स्लाइस में काट लिए, 2 बम्बई बिरयानी मसाले के पैकेट, साबुत जीरा, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, दड़ा मिर्च, अचार, सुर्ख मिर्च पाउडर और टमाटर जो हमने 3 किलो लेके काट लिए हैं। चावल हमने 10 किलो लिए। अब हम इनको पानी में भिगो देंगे जब तक हमारा मसाला तैयार होगा। तकरीबन आधा घंटा लगेगा। आधे घंटे के लिए हम चावलों को पानी में भिगो देंगे। अब सबसे पहले शामिल करेंगे देग में 3 किलो ऑयल। इसमें शामिल करेंगे प्याज जो हमने 3 किलो लिए। आग हमने हल्की हल्की जलाई हुई है ताकि ऑयल गर्म हो जाए देग में। आपको पता है देग में ऑयल खासा देर लगती है गर्म होने में। अब हम इसको चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे। प्याज आहिस्ता आहिस्ता नरम होना शुरू हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इसको टाइम लगेगा। तब तक हम चावल अच्छी तरह धो चुके हैं पानी में और भिगो दिए। बहुत अच्छी क्वालिटी के रॉयल चावल है हमारे। प्याज हल्का हल्का नरम हो चुके हैं, ब्राउन होना अभी शुरू हो जाएगा थोड़ी देर तक। प्याज हल्का ब्राउन हो चुके, लेकिन अभी हमने इसको डार्क करना है ताकि जो अच्छा सा चावलों का कलर आएगा फिर। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 पाव लहसुन लिया है हमने और 2 बड़े साइज के अदरक लेके हमने इन दोनों को छील के पेस्ट बना लिया था। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करते हैं ताकि प्याज का कलर अच्छा सा निकल आए। अब इसमें शामिल करेंगे टमाटर और इनको थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह भून लेंगे। साथ मसाले शामिल करेंगे, खुशक धनिया, शान बम्बई बिरयानी मसाला, साबुत मसाला, लौंग, जीरा, काली मिर्च पाउडर, दड़ा मिर्च, साथ शामिल करेंगे नमक। इन सब मसालों को अच्छी तरह भून लेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। मसाला हमारा भून के बहुत अच्छी तरह तैयार हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। बहुत अच्छी तरह हमारा मसाला भून चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे मटर और अच्छी तरह से चम्मच की मदद से इसको हिलाएंगे ताकि मटर हमारे मसाले के अंदर अच्छी तरह से भून जाए। अब इसमें शामिल करेंगे अचार जो हमने 1 पाव अचार लिया था। मसाला बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं। अब इसमें शामिल करेंगे पानी जो कि हमने 10 किलो लिया था।
चावल हमने अच्छी तरह से धो के एक कपड़े पे डाल दिए ताकि सारा पानी इनका अच्छी तरह से निकल जाए। चावलों में पानी मैंने थोड़ा सा खुद कम डाला है, साथ में अगर मुझे ज़रूरत हुई तो मैं थोड़ा सा और डालूंगी। 5 किलो में और पानी शामिल करूंगी। इनके ऊपर, चावलों के ऊपर और पानी डाल के अच्छी तरह मैंने चावल धो लिए। सारा पानी इनका सफेद पानी निकल जाए ताकि हमारे चावल जुड़े ना। देग में पानी को सही तरह से उबाल आना शुरू हो चुके हैं। अच्छी तरह से पानी बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे। देग के पास आपको पता है धुआं होता है जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अब हम अच्छी तरह चावलों को पानी के अंदर मिक्स करेंगे। नमक मैंने चेक कर लिया है। मसाले हमारे माशाल्लाह से सही हैं बिल्कुल। आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल करूंगी लेमन, जो कि 3 अदद लेके मैंने काट लिए हैं स्लाइस में। इससे चावलों के टेस्ट में बहुत अच्छा जायका आता है। माशाल्लाह से आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे चावल और मटरों के दाने बहुत अच्छे सब्ज सब्ज दिखाई दे रहे हैं। अब हम इनको दम लगाएंगे। पानी हमारा खुश्क हो चुका है। 25 मिनट मैं इसको दम लगाऊंगी। माशाल्लाह से टाइम हमारा पूरा हो चुका है। आपके सामने दम निकालते हैं। अब ये देखें चावल हमारे माशाल्लाह से बहुत अच्छे तैयार हुए हैं। दुआओं में रखें याद। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।